का या जिसे छिद्र भी कहते हैं क्यूबिकल वॉइड्स। क्यूबिकल वॉइड्स के लिए आवश्यक क्या है वो देखिए। 8 एटम्स के बीच जो वॉइड जो रिक्तिका उपस्थित होती है उसे हम बोला करते हैं क्यूबिकल वॉइड। ठीक है जी। अब ये जो एटम्स हैं ये लार्ज होते हैं, लार्ज एटम, इनकी रेडियस को अपने कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ओके। और ये जो क्यूबिकल वॉइड्स है इसकी रेडियस इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात तो ये हुई। अब ये कहां पे बनती है वो देखिए। इसके लिए 8 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है और एडजस्टमेंट कैसा होता है तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखा, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कैसे बनता। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका को हमने देखा कि ये 4 एटम्स जो कि एक प्लेन में हैं और ये 4 एटम्स जो कि दूसरे प्लेन में, इनको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो यहां पे जो आपके पास में रिक्तिका बनेगी वही तो कहलाती है क्यूबिकल वॉइड्स, क्योंकि 8 एटम से घिरी हुई होती है। अब हमें इसका रेडियस, ये जो आपके पास में एटम्स है इसके रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, आर से, कैपिटल आर से, और इसके रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है किससे, स्मॉल आर से। इन दोनों के बीच को अगर हम रिलेशंस को निकालना चाहें तो वो रिलेशंस कैसे निकलेगा वो देखिए। तो इस स्ट्रक्चर्स को अपने यहां पे देख सकते हैं। ये है आपके पास में क्यूबिकल वॉइड्स और ये कॉर्नर्स एटम्स होंगे। ये कॉर्नर्स एटम्स है किसमें, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में, ये कॉर्नर्स एटम्स। अगर हम इस डिस्टेंस को देखें, ये जो वॉइड्स है इसका और कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस को देखें तो ये किसके इक्वल होगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैसे देखना, मैं अलग से इसको अगर ड्रॉ करूं तो हम इस पूरे विकिरण को अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपके पास में बीच में वॉइड हो गया और ये चीज है, इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करें हम। अगर इस कंप्लीटली विकिरण को हम देखें तो ये हमारे पास में होगा किसी d के इक्वल, इसको मैंने d के इक्वल ले लिया है और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। तो यहां की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि D/2 इक्वल टू होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और D क्या चीज है, डायगोनल है। ये काय, ये जो हम कहें बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको हम, विकर्ण। इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसी का आधा तो आएगा किसके इक्वल, R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। तो बहुत ही साधारण सी कैलकुलेशन है, बट हम इस D की कैलकुलेशन से एक बार कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी आगे भी। तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेशन को हमें करना है। तो D के लिए ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। सामने आपके ये क्या है, कर्ण है, तो हम कह सकते हैं कि D स्क्वायर इक्वल टू, ये एज लेंथ हो गई, D स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये देखिए ये फलक विकर्ण हो गया। अब आपको यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस C की कैलकुलेशंस की भी। तो चूंकि अगर मैं पहले C स्क्वायर को निकाल लूं तो ये अगर 90 डिग्री है, जो कि होगा ही क्योंकि ये y अक्ष है, तो यहां से देखिए ये C स्क्वायर इक्वल टू A और ये भी A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर
2a² हुआ, ये c² की वैल्यू हुई, मतलब c इक्वल टू आपके पास में हो गया फ्रेंड्स a√2। इसे याद रखना है, अपने से बार बार यूज करेंगे। तो ये वाली जो आपके पास में डिस्टेंस हो गई वो a 2√a, ठीक है जी। अब हमारे पास में इस फॉर्मूले में अगर हम इस c² की वैल्यू रख दें और a² हमारे पास है, तो हमारे पास में ये पूरे विकिरण की लेंथ आ जाएगी। इस लेंथ का आधा करेंगे जो किसके इक्वल होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के इक्वल होगा, और वहां से हम दोनों का रिलेशंस ले सकते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। ध्यान रहे कैपिटल R रेडियस लिया हमने एटम का, और क्यूबिकल वॉइड्स जो हमने वॉइड्स की जो हम बात कर रहे हैं उसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया है। क्लियर। अब यहां पे हम c² की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो d² इक्वल टू आपके पास होगा d² इक्वल टू a² प्लस c², मतलब √2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस ये हो गया आपके पास में 2a² और ये हो गया 3a²। तो d² इक्वल टू 3a², और यहां से हम बात कर सकते हैं किसकी, d की। तो d इक्वल टू जो आपके पास आएगा वो आएगा √3 मल्टीप्लाई a, ये चीज। अब देखिए ये जो आपका काय विकिरण है यानी बॉडी डायगोनल है, इसका आधा किसके इक्वल है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। ये किसके इक्वल होगा, d/2 के। तो यहां से मैं ये इक्वेशंस बना रहा हूं, d/2 इक्वल होगा किसके, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। d की वैल्यू बताइए, d की वैल्यू अभी हमने निकाला है, जो हमारे पास है a√3/2 इक्वल टू आपके पास है R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर हम यहां से एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशंस देखें, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। तो ये आपके पास में फ्रेंड्स एज लेंथ है, ये वाली, ये एज लेंथ a है, ये r और ये भी क्या है r, यानी कि एज लेंथ a इक्वल टू है आपके पास में 2r। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अपने, तो हमारे पास जो रिलेशंस आएगा वो देखिए 2r मल्टीप्लाई √3/2 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल। इस r को इधर मैं ले आऊं तो ये बनेगा आपके पास में r, ये तो √3 मल्टीप्लाई r माइनस r इक्वल टू होगा स्मॉल r। स्मॉल r क्या चीज है, वॉइड्स का रेडियस है, वॉइड्स का रेडियस। तो स्मॉल r इक्वल टू, ये कैपिटल R मैंने कॉमन लिया, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.732। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर दूं, स्मॉल r बराबर 1.732 माइनस 1 मल्टीप्लाई में है r। तो स्मॉल r इक्वल टू आपके पास हो गया 0.732 मल्टीप्लाई कैपिटल R, और अगेन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 0.732। बस इसमें आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है, स्मॉल r है वो हमारे पास में वॉइड्स की रेडियस है, और कैपिटल R एटम की रेडियस है। तो ऑलवेज हम एटम की रेडियस को कैपिटल R से, यानी एज लेंथ का हम जो एटॉमिक रेडियस के साथ रिलेशन देखेंगे वो A और कैपिटल R का होगा, और वॉइड्स और एटॉमिक रेडियस का देखेंगे वो स्मॉल r और कैपिटल R का रिलेशन होगा। तो ये है क्यूबिकल वॉइड्स। तो हमने अभी कंप्लीट किया है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स अपने यहाँ पे कवर करेंगे।